Good morning, students. So today I want, we will study about the chapter history portion, the French Revolution. So this is the introductory part of this chapter. In this chapter, we will know French Revolution. Okay, about the French Revolution, why it is important as worldwide because it is very famous, and why we study it. What were the incident? There was an incident which is the part of that French Revolution held in 14th July 14th July 1789. Okay, so this is the on the morning of 14th July 1789. What was the reason of that incident? Event of 14 July 1789 was considered as the outbreak of French Revolution. What happened and how? Because after that event the revolution was started. कि ऐसा इस वक्त ऐसा क्या हुआ, ठीक है, कि यहाँ से जो है एक आउटब्रेक, वी कैन से outbreak of French Revolution start हुआ. Okay, the revolution was started. What happened and how? So what was the reason behind it? So we have to understand it. First of all, I will tell you the basic details. Like in Paris, there was a fort, एक किला था. The king was Louis 16. ठीक है, वहाँ का राजा कौन थे, वहाँ के राजा कौन थे, मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक पे जा रही हूँ कि ऐसा क्या हुआ 14 जुलाई से पहले कि जिस वजह से जो है यहाँ पे एक आउटब्रेक या फिर रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ. ठीक है, सो देयर वाज अ किंग वाज लुइस 16. द फोर्ट ऑफ बेस्टाइल, बेस्टाइल जो है उस जगह का नाम है जो वहाँ उस जहाँ पे वो फोर्ट था. पीपल अटैक्ड इन दिस फोर्ट. वाई? बिकॉज देर वॉज मिसअंडरस्टैंडिंग. कुछ लोगों को कुछ गलत फहमी हो गई थी जिस वजह से जो है लोगों ने उस फोर्ट पे अटैक किया. लेकिन क्यों? दैट टाइम किंग लुइस सेंट हिज सोल्जर्स टू पेरिस सिटी. उन्होंने, किंग लुइस ने मे बी किसी वजह से अपने जो सोल्जर्स थे, ही सेंट देम टू द पेरिस सिटी. बट व्हेन पीपल सॉ the soldiers in the city, they thought or perceived that maybe king wants to kill us. ओके, तो वहाँ के लोगों ने क्या सोचा कि शायद जो है किंग जो है वो हमें क्या करना चाहता है, इनको मारना चाहता है. सो आफ्टर दैट दे ऑल पीपल गॉट टुगेदर. सब के सब एकजुट हो गए. अप्रॉक्स how many peoples were there? Approx some of, we can say 7,000 men and women gathered in front of the town and town hall and decided to form a people's militia. अब इन्होंने क्या डिसाइड किया कि ये क्या करेंगे, उस फोर्ट पे जाएंगे. क्लियर? सो दे डिड because they thought they have to fight with soldiers and for this they required वेपन्स. ठीक है, कि अब वॉर के लिए या फिर लड़ने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, वेपन्स की ज़रूरत होती है. बट दैट टाइम जो क्राउड था, जो मॉब था, उनके पास कोई भी ऐसे वेपन्स नहीं थे. ठीक है, सो what happened after that? So they started attack in all the government offices and many more places to get some weapons from there because they thought they have to fight with the king's soldier. But there was a different motive to send soldiers in Paris city. अब वहाँ पे किंग का पेरिस सिटी में सोल्जर्स को भेजने का एक दूसरा मोटिव था. So now what happened? People moved to in search of weapons to Bastille Fort. Bastille Fort वो सेम जहाँ पे किंग लुइस रहते हैं, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी जिस फोर्ट के बारे में, जहाँ लोगों ने क्या सोचा शायद यहाँ से हमें क्या मिल सकते हैं, वेपन्स मिल सकते हैं. क्लियर? सो वेपन्स मिल जाए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे स्टॉर्म द प्रिजन ऑफ बेस्टाइल. इन्होंने सबसे पहले क्या किया,
जो बेस्टाइल का जो किला था, फोर्ट था, वहाँ पे एक प्रिजन था, मीन्स एक जेल में उन्होंने क्या किया, अटैक कर दिया. व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड इट, टू अटैक इन प्रिजन, बिकॉज दे गॉट टू नो कि यहाँ से शायद कहीं से उन्हें पता चला कि शायद इस प्रिजन से इन्हें क्या मिल जाए, वेपन्स मिल जाए. सो इन सर्च ऑफ एमिनेशन, एमिनेशन क्या होता है, weapons. Okay, in search of ammunition they all attacked in prison. इन्होंने क्या किया, उन कैदियों के ऊपर भी हमला किया. and made them free. attack means उन्होंने जितने कैदी वहाँ पे थे उन सबको क्या कर दिया, फ्री कर दिया. okay, and those who were in the prison, you know how many prisoners were there, only 7. ठीक है, ओनली 7 प्रिजनर्स वर देयर, जो जिनको उन्होंने उस जेल से छुड़वा दिया. एंड किल द कमांडर ऑफ दैट प्रिजन, उस जेल के जो कमांडर थे, ओके, उस बेस्टाइल के जो कमांडर थे उनको उन्होंने क्या कर दिया, मार दिया. देन दे डिमोलिश द फोर्ट. उसके बाद उन्होंने उस फोर्ट को क्या कर दिया, पूरी तरीके से तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया. ओके, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी. क्राउड डिस्ट्रॉय इट. द क्राउड प्रिज्यूम दैट फोर्ट एज द सिंबल ऑफ मोनार्क. उनको ये एक मतलब एक तरीके का उनके अंदर एक हम कह सकते हैं कि एक गुस्सा था, जिस वजह से उन्होंने क्या किया, उसको उस किले को डिमोलिश किया. ठीक है, एंड stone fragments were sold in the market to all those who wished to keep a souvenir of its destruction. and क्या किया, जो पूरे फोर्ट के जो उनके जो ब्रिक्स थे, जो भी मटेरियल थे, ठीक है, दोज मटेरियल्स और पार्ट्स ऑफ द बेस्टाइल फोर्ट वर बीइंग सोल्ड आउट इन द मार्केट एज अ सिंबल ऑफ सिवेनियर, लाइक एक निशानी की तरह, एक मार्क बन गया था कि उन्होंने कभी उस किले को क्या किया था, तोड़ा था. ठीक है, सो नाउ द किंग रिएक्ट ऑन दिस. अब इतना सब कुछ हुआ तो ऑब्वियसली किंग विल ऑलवेज ऑल्सो हैव टू रिएक्ट ऑन दिस. क्लियर, तो किंग ने भी रिएक्ट उस पर किया. किंग ऑर्डर टू हिज ट्रूप्स टू कंट्रोल ऑन द क्राउड, कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी ट्रूप्स को ऑर्डर दिया कि वो इस सारे क्राउड को, इस मॉब को क्या कर दे, कंट्रोल कर दे. ठीक है, सो फिर क्या हुआ, हर जगह झगड़े, मार, दंगे फसाद होने लगे. लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे. आर्मी के बीच में भी ब्रेड के प्राइस भी जो है वो काफ़ी बढ़ा दिए गए. ठीक है, ब्रेड के प्राइस जो मेन फूड है उनका, उनके प्राइजेस को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया. क्लियर, जो कि बेसिक कमोडिटीज़ होती है, फूड प्राइजेस बढ़ रहे थे. नाउ द क्वेश्चन इज वाई ऑल दिस थिंग्स हैपन. एक डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है आपको कि इस इंट्रोडक्टरी पार्ट से कि वाई ऑल दिस थिंग्स हैपन. क्लियर, सो व्हाट वाज द इवेंट ऑफ 14 जुलाई 1789. सो अब नेक्स्ट चैप्टर में आई विल एक्सप्लेन इट नेक्स्ट पोर्शन में. सो टिल दैट यू हैव टू रीड दिस ऑल पोर्शन. इट इज़ अ फ्लैशबैक जिसमें आप देख सकते हो कि ऐसा क्या हुआ. ठीक है, दिस इज़ द इंट्रोडक्टरी पार्ट. स्टूडेंट्स, जस्ट रिवाइज इट एट योर home. Okay, thank you so much.